की होती, उसके पास मोबाइल नहीं कट्टा बम पकड़ा जाता। मैं बता देना चाहता हूं, किसी को नहीं पता चलता। तो क्या आप मानते हैं कि योगी सरकार में पैसों की बदौलत न्याय को पाने से रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता, किसी की भी सरकार में रोका जा सकता है। कि बस की फीस नहीं थी, बस की फीस नहीं होने की वजह से बिटिया बस से नहीं आ जा पाई। ये कैसा कानून है, ये कैसा नियम? मेरे पास अगर 2 महीने की फीस नहीं होगी तो हमारी बिटिया को बसों से आने जाने नहीं दिया जाएगा, मेरे बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, मेरे बच्चों को शिक्षा दीक्षा से परे कर दिया जाएगा, उसको टॉर्चर किया जाएगा। इसके पीछे कारण कहीं ना कहीं उसकी गरीबी है। जो स्कूल प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, जिस प्रकार से टॉर्चर किया गया, कोई आत्महत्या ऐसे नहीं करता, कोई मरता ऐसे नहीं है। जो वहाँ के प्रिंसिपल रहे, एक आतंकवादियों जैसा व्यवहार उस बच्ची के साथ किया, जिसकी वजह से उस बच्ची ने आत्महत्या के लिए वो मजबूर हो गई और वो हम सभी के बीच में नहीं। जब वो हार जाता है तब वो अपनी मौत को गले लगाता है। तो बिटिया जब हार गई उसने मौत को गले लगा लिया। लेकिन ये लड़ाई यहीं रुकेगी नहीं, अभी विवेचना बाकी है। नाम हटाए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। आरोपों में आपने देखा होगा कि आरोपों को कैसे कम करने की कोशिश की गई है। ये आरोप कम नहीं है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हैं, कुंवर सिंह उद्यान है और यहाँ पे बहुत सारे युवा साथी हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है श्रेया तिवारी, 11वीं कक्षा की वो छात्रा जिसने स्कूल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। वजह सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप इस दौरान हमने देखे हैं। 2 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है और कल छात्र संगठनों का एक प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद जाकर के गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। परिवर्तन सेवा संस्थान गांधीगिरी टीम के विवेक पांडे जी हमारे साथ हैं और बहुत सारे युवा लोग हैं, उन लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे। सीधा मुद्दे की बात, विवेक, इस पूरे घटना को कैसे देखते हैं? क्या हुआ था? क्योंकि जो पिता हैं उनके, श्रेया तिवारी के, स्वर्गीय श्रेया तिवारी के, वो आरोप लगा रहे थे कि कुछ गलत मिसहैपनिंग भी हुई थी बच्ची के साथ और इसकी वजह से उसने छलांग लगा दिया। पुलिस ने जब खुलासा किया पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तो पुलिस ने कहा कि चोट लगने की वजह से मौत हुई थी। तो इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं और अभी जो गिरफ्तारी हुई है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले क्रम में मैं कहना चाहता हूँ, श्रेया तिवारी जो हमारी बिटिया थी, जो आज हम सभी के बीच में नहीं है, उसके जाने का जो कारण है वो कारण कोई छोटा मोटा कारण नहीं। उसके जाने का जो कारण है, उसकी जो स्कूल प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, जिस प्रकार से टॉर्चर किया गया, कोई आत्महत्या ऐसे नहीं करता, कोई मरता ऐसे नहीं है। जब वो हार जाता है तब वो अपनी मौत को गले लगाता है। तो बिटिया जब हार गई उसने मौत को गले लगा लिया। प्रशासन द्वारा ऐसा टॉर्चर किया गया। सीरिया जैसे आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे आतंकवादी संगठन जिस प्रकार से काम करते हैं, उस प्रकार से आजमगढ़ के ये जो हमारे जो चिल्ड्रन स्कूल के जो टीचर, जो वहाँ के प्रिंसिपल रहे, एक आतंकवादियों जैसा व्यवहार उस बच्ची के साथ किया, जिसकी वजह से उस बच्ची ने आत्महत्या के लिए वो मजबूर हो गई और वो हम सभी के बीच में नहीं रही। दूसरी बात आपने कही कि गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी हो गई है, संतुष्ट है। पहली सीढ़ी आजमगढ़ के युवाओं की जो आवाज़ थी और हमारी बिटिया श्रेया तिवारी जो आज हम सभी के बीच में नहीं है, उसकी आत्मा की शांति के लिए जिस प्रकार से प्रशासन ने काम किया है, पहले कदम में हम बढ़ चुके हैं। लेकिन ये लड़ाई यहीं रुकेगी नहीं, अभी विवेचना बाकी है। नाम हटाए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। आरोपों में आपने देखा होगा कि आरोपों को कैसे कम करने की कोशिश की गई है। ये आरोप कम नहीं है। और एक पुलिस ने कहा है, एसपी ने कहा कि विवेचना के दौरान जो भी और लोग सामने आएंगे उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, अगर किया जाएगा इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आज एक श्रेया तिवारी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तमाम ऐसी श्रेया तिवारियां हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। और आजमगढ़ में जो ये कांड हुआ है, जो ये घटना हुई है, निश्चित तौर पर यह दुखद है। जिस प्रकार से प्रिंसिपल ने, जिस प्रकार से वहाँ के टीचरों ने उस बिटिया के साथ दुर्व्यवहार किया, दुर्व्यवहार के बाद वो बिटिया छलांग लगा करके मर गई। उसके बाद किस प्रकार से लिपापोती करने की कोशिश की गई। व्यक्तिगत कारण भी मानते हैं, जिस तरह से टॉर्चर किया गया श्रेया को, व्यक्तिगत कारण भी मानते हैं या ऐसे ही एज यूजुअल वहाँ पे होता है? देखिए, एक बात समझने की कोशिश करिए। जैसे सफ़ेद पोशाक बहुत मायने रखता है, पैसे और दौलत का होना बहुत मायने रखता है। गरीब परिवार की बिटिया थी। गरीब परिवार का एक बाप अपनी बिटिया को पढ़ाने का सपना देख रहा था। उसने उस बेटी को ऊंचाई पर ले जाने के लिए वो चिल्ड्रन स्कूल जैसे महंगे स्कूल में ले जाकर के उसने दाखिला कराया। उस दाखिले के बाद क्या उसने सोचा था कि मैं इतने बड़े स्कूल में एडमिशन करा रहा हूं और मेरी बिटिया हमारे बीच में नहीं होगी?
उस एडमिशन के बाद उसके सपनों को कैसे कैसे कुचला गया, उसके सपने कुचल दिए गए। वो बिटिया गरीब परिवार की थी, उसके पास फीस नहीं थी। बयान है, पिताजी का बयान है कि बस की फीस नहीं थी, बस की फीस नहीं होने की वजह से बिटिया बस से नहीं आ जा पाई। ये कैसा कानून है, ये कैसा नियम? मेरे पास अगर 2 महीने की फीस नहीं होगी तो हमारी बिटिया को बसों से आने जाने नहीं दिया जाएगा, मेरे बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, मेरे बच्चों को शिक्षा दीक्षा से परे कर दिया जाएगा, उसको टॉर्चर किया जाएगा। इसके पीछे कारण कहीं ना कहीं उसकी गरीबी है। अगर आज वो किसी अमीर घर की होती तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आज वो किसी बड़े परिवार की होती तो किसी की औकात और हैसियत नहीं होती उस बिटिया को टॉर्चर करने की। गरीब परिवार की थी। दुर्व्यवहार हो रहा है शिक्षा के मंदिर में। वो गए जमाने, वो लद गए जमाने जब गुरु गुरु होता था, पढ़ाइयाँ होती थी, बच्चे बच्चे के समान देखे जाते थे। बांट दिया गया है, सब कुछ बांट दिया गया है, सब कुछ बांट दिया गया है। पैसे की हैसियत से शिक्षा दी जाती है। जिन बच्चों के बाप बड़े होते हैं उनके साथ व्यवहार अलग किया जाता है, उनके साथ आचरण दूसरा किया जाता है, उनकी गलतियां माफ की जाती हैं। सुन लीजिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज ये बिटिया किसी और घराने की होती, उसके पास मोबाइल नहीं, कट्टा बम पकड़ा जाता। मैं बता देना चाहता हूं, किसी को नहीं पता चलता। बिटिया गरीब थी, बिटिया गरीब थी, और गरीब परिवार की थी, इसलिए उसकी बातें, उसकी मोबाइल 3 दिनों तक टॉर्चर किया गया, क्लास के बाहर खड़ा कर दिए। तो जब मोबाइल पकड़ा गया, जैसे स्कूल की तरफ से कुछ बताया नहीं गया इस मामले में, मोबाइल पकड़ा गया तो उसके परिवार को, उसके गार्जियन को सूचना दिया जाना चाहिए था, और वो दिया गया था कि नहीं दिया गया? पहले प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि पहले दिन पकड़ा गया, तो हम थे नहीं। भाई पहली बात तो पहला क्वेश्चन मार्क है कि जब प्रिंसिपल नहीं थी तो क्या प्रिंसिपल के चार्ज पर कोई नहीं था? ये मेरा सवाल है, ये सवाल है प्रिंसिपल महोदय से कि क्या अगर प्रिंसिपल नहीं है तो क्या उसके चार्ज पर कोई नहीं था? ये बात पहुंचाने के लिए कि उनके पिताजी से ये बात किया जाए कि क्या आपकी बेटी के पास ये मोबाइल पकड़ा गया है, क्यों पकड़ा गया है? उनके पिताजी को बुलाने का कोई सवाल नहीं था। आप 2 दिनों तक टॉर्चर किए, दो से तीसरे दिन उसको सुबह से बुला करके आप उसको टॉर्चर कर रहे थे, मार डाला आपने उसको। आज एक बाप अपनी बिटिया को खो गया, आज एक माँ जिस तरह से उसको 17 साल अपने कोख में पाल के जिस प्रकार से उसने बड़ा किया, खिलाया, पहनाया, उड़ाया, एक सपना देखा बेटी को पढ़ाने का, एक नई ऊंची उड़ान का, लेकिन आज उसके उड़ान सारे के सारे परे रह गए और बिटिया हम सबकी के बीच में नहीं रह गई। आगे क्या लगता है इस मामले में, कितना विश्वास है आपको कि न्याय हो पाएगा? बिल्कुल, हमें बार बार आप एक बात कह रहे हैं कि पैसे और रसूख का जो बार जिक्र हो रहा है, सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि हो सकता है मामला दब जाए, हो सकता है कि लेटर ऑन धीरे धीरे चीज़ें समाप्त हो जाएं। आपको इसमें क्या दिखाई देता है? सर देखिए, होना तो है, ये बात परे नहीं है, ये मैं खुले सामाजिक तौर पर ही बात कहता हूँ कि पैसे की धौंस के आगे दुनिया का सब कुछ कुचला जा सकता है। पैसा है तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं, आप किसी को मारने के बाद उसकी मौत का भी दाम दे सकते हैं, तो ये मौत का दाम भी दिया जा सकता है, दे सकते हैं। रसूखदार लोग हैं, बहुत सारी ऐसी पिछली घटनाएं हुई हैं जो आजमगढ़ में दब गई हैं। आप अगर चाहेंगे तो उन घटनाओं को चाहेंगे तो आप खोल सकते हैं कि कितनी कितनी हत्याएं हुई इस आजमगढ़ में और कैसे पैसे की बदौलत उन घटनाओं को कैसे दबाया गया। तो पैसे के बदौलत। एक छोटा सा सवाल और आपसे लूँगा, फिर यहाँ पे जो अन्य युवा हैं उनसे बातचीत करेंगे। कल आप लोगों ने पूरे आजमगढ़ जिले के जितने छात्र संगठन के नेता हैं उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फिर उसके बाद गिरफ्तारी हुई। क्या आपको लगता है कि आप लोग जब सड़क पर उतरे उसके बाद गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी करने में लेट लतीफ़ी हुई है प्रशासन? देखिए, प्रशासन ये जानता है, दुनिया ये जानती है कि अगर आपको प्यास लगी है तो जब तक आप नल नहीं चलाएंगे पानी नहीं पी पाएंगे आप। दुनिया में कुछ पाना है, अगर अपने हक को पाना है तो लड़ना पड़ेगा। प्रशासन अपने मन से कुछ नहीं करता है, बड़ी बड़ी हत्याएं हो जाती हैं, ख़त्म हो जाता है मामला। अगर जनता और आज आजमगढ़ का युवा और आजमगढ़ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आजमगढ़ के पत्रकार बेबाकी से नहीं लिखते, आपका चैनल बेबाकी से नहीं दिखाता तो श्रेया को इंसाफ नहीं मिलता। सर मैं बता देना चाहता हूँ, श्रेया को इंसाफ नहीं मिलता। ये आज आवाज़ उठी है, उस आवाज़ का नतीजा है कि आज उसको कहीं ना कहीं इंसाफ के क्रम में हम बढ़ गए हैं। और एसपी साहब को भी धन्यवाद कि वो भी आजमगढ़ की भावनाओं और श्रेया की आत्मा की शांति के लिए वो उन्होंने एक कदम उठाया है। आपके पास लौटेंगे, आप यहीं रहिएगा, कुछ युवाओं से बातचीत कर लेते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? पढ़ते हैं आप? जी।
किस क्लास में है? सिबली में LLB कर रहे हैं। शिबली में LLB कर रहे हैं। तो ये घटना आजमगढ़ में इस तरह की पहली अपनी तरह की एक घटना है, इसे कैसे देखते हैं आप? ये कई बार ऐसी घटना हो चुकी है, ये पहली घटना नहीं है। लेकिन ये चिल्ड्रन कॉलेज का ये इतना बड़ा मुद्दा है श्रेया के लिए कि यहाँ चारों तरफ से पुरानी घटनाओं को देखते हुए यहाँ के सारे युवा और सारे नेतागण एकदम जोरों से लगे हुए हैं, जिसके सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से लगातार लगे हुए हैं। इसलिए यहाँ की SP साहब और यहाँ के प्रशासन द्वारा इस गिरफ्तारी के लिए किस तरह की सजा देखते हैं जो आरोपी हैं उनके लिए? आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी कड़ी चाहिए। से कड़ी सजा। आपका क्या नाम है? सौरभ पांडे, सौरभ, क्या करते हैं? सिबली कॉलेज से BA करते हैं। BA कर रहे हैं शिबली कॉलेज से। तो ये जो घटना हुआ है श्रेया आज हम सभी के बीच नहीं है, उस पर क्या कहना है आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे तो सरासर नाइंसाफ़ी, मतलब कि जो लड़की अभी फ़ोन पकड़ा गया वो कह रही है कि आप जाइए कैमरे में चेक करिए। तो ना, अगर आप प्रिंसिपल, तो आपका ये होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि आप पहले चेक करें कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप डायरेक्टली किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे, कोई भी लड़की अभी यहाँ कोई भी अगर उसको समाज में बेइज्जत करें, जिसकी इज्जत ही नहीं देगा तो जिएगा किस लिए? इसका मान सम्मान किस लिए जिएगा? तो उन्हें लोग लेके गए हैं, क्लास में बेइज्जत कर रहे हैं कि आपकी लड़की है, लड़की ऐसी है वैसी है। और उसको ले जाने के बाद जब उसकी इज्जत नहीं बची, वो कॉलेज में आएगी, सब लोग उसको गलत नज़रिए देखेंगे, गलत वे में देखेंगे, तो वो जी के करेगी क्या? तो उसको लोग पहली बात तो इतने बुरे तरीके से टॉर्चर कर दिए, फिर वो गिरी तो वहाँ का खून साफ कर दिया गया। तो पेरेंट्स को 1.5 घंटे बाद इन्फॉर्म किया जा रहा है। जिंदा थी, रमा हॉस्पिटल, पता नहीं किस रफ्तार से लोग को लेके गए कि वो एक्सपायर कर गई। अच्छा, जैसे अभी इस युवा ने बताया कि साक्ष्यों को मिटाने की भी कोशिश की गई, इसका आप लोगों ने जिक्र किया अपने ज्ञापन में, मांग में? हमने ज्ञापन में SIT के गठन की मांग की है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी हमने पोर्टलों पर डलवाया है कि इसमें CBI जांच हो। निश्चित तौर पर जब CBI जांच होगी तो बहुत सारी परतें खुल करके आएंगी। क्या ज़रूरत थी उस खून को धुलने की? क्या ज़रूरत थी? आप अगर सच्चे थे, मैं अगर सच्चा हूँ, मैंने अगर कोई कांड नहीं किया है, मैंने कोई अगर ऐसा अपराध नहीं किया है, तो क्या ज़रूरत थी उस खून को धुलने की? आपने उसको फटाफट साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश कर दी। आप 1.5 घंटे तक उस परिवार को बरगलाते रहे फ़ोन पर। आप सुनाते रहे कि आपकी बेटी यहाँ है, आपकी बेटी वहाँ है, आपकी बेटी वहाँ है। बता देते, अगर आप सही थे तो बता देते। बताया नहीं आपने हत्या भी कर दी, और हत्या के साक्ष्यों को आप SP साहब ने बयान भी दिया है कि साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, कोई बचेगा नहीं। अगर कोई नहीं बचेगा तो इसके लिए धन्यवाद होगा SP साहब को। लेकिन मैं SP साहब को भी कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि SP साहब को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और उनको अपने आप को मजबूती से कुर्सी पर पकड़ बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़े लोग हैं। क्या हो सकता बड़ी है, क्या हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है, क्या हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, और उनका ट्रांसफर हो सकता है, उनको कहीं और भेजा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। SP साहब को तो अब अपने लिए, अपने बचाव के लिए भी काम करना पड़ेगा। ये बड़े लोग हैं, ये बड़ी मछलियां हैं। इन लोगों ने न जाने ट्रांसफर कौन करेगा? अरे ये लोग जहाँ से जाएंगे वहाँ से करा सकते पैसा। आप मुझे बताइए ना, मैंने कहा ना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसे में। तो शासन स्तर से होगा ना। बता तो रहा हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा, उसी शासन से न्याय की मांग किया है ना। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है पैसे की। उस पैसे के बदौलत दुनिया की हर चीज खरीदी जा। क्या आप मानते हैं कि योगी सरकार में पैसों की बदौलत न्याय को पाने से रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है, किसी की भी सरकार में रोका जा सकता है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ये बात जो कल मांग किया है योगी सरकार से न्याय के लिए, श्रेया तिवारी के लिए, तो आप कितना आशान्वित हैं, कितना आश्वस्त हैं कि इस सरकार में न्याय मिलेगा? ये इस सरकार में न्याय तब मिलेगा जब हम जैसे और हमारे आसपास के युवा सजग खड़े रहेंगे, पत्रकार हमारा सजगता से खड़ा रहेगा, हमारे समाज का एक एक व्यक्ति श्रेया तिवारी के इंसाफ के लिए खड़ा रहेगा। तो निश्चित तौर पर कि अगर इस दौरान, इस पूरे प्रकरण के दौरान SP अनुराग आर्य का ट्रांसफर होता है, तो क्या मान लें कि उसके लिए आजमगढ़ की युवा आवाज उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा। जब तक इस केस का फाइनल ना हो जाए, इस केस का निस्तारण नहीं हो जाएगा, तब तक SP साहब को यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सारी जानकारियाँ उनको हैं। उनके पास सारे एक एक पहलू हैं। उन पहलुओं की जानकारी जितना इनको है उतना किसी को नहीं है। शायद कोई दूसरा SP आएगा तो हो सकता है उसमें लीपापोती हो जाए। एक कोई व्यक्ति बता रहा था मुझे कि उस बिटिया ने बार बार कहा कि आप CCTV फुटेज चेक कर लीजिए, मेरे उसमें मोबाइल नहीं था, और एक कुछ गलत चीज़ भी उसमें लोग बताए हैं, कुछ इस तरह के ऑडियो वायरल हो रहे हैं कि कुछ उसमें चीज़ें और भी पाई गई हैं। तो वो लड़की बार बार कहती रही कि आप मेरा CCTV फुटेज निकाल के देख लीजिए, और मैं नहीं हूँ, अगर मैं रखी हूँ तो आप जो भी मुझे सज़ा देना है दे दीजिए। लेकिन उसे ना चेक करके उसे टॉर्चर किया गया। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये जो कुछ प्रोटेक्शन की कितनी सच्चाई है? माँ बाप से आप श्रेया के माँ बाप से आप मिल रहे हैं? मैं बिल्कुल मिला हूँ। बिल्कुल भी उस पर ये जो आरोप लगाए
गए, इन्हीं आरोपों की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। उसको इसी बातों के लिए टॉर्चर किया गया कि तुमने ये गलत काम किया है। और आपने ये नहीं घुमाया गया था जी, क्लास में भी घुमाया गया था। हर क्लास में एक मैम समीक्षा मैम शायद अनुकृति मैम है, वो हर क्लास में हर सेक्शन में घुमाई थी उसको। तो उनको नहीं सम्मिलित किया गया है? अभी जो हम लोगों ने कल मांग की है उन्हीं पहलुओं को लेकर के हमने 3 ऑडियो हमने एसपी साहब के पास पहुंचे हैं। उस तीनों ऑडियो में ऑडियो देके अपना प्रश्न पूछ रहा था। उन्हीं ऑडियो में उन नामों का जिक्र है। अब उस पर प्रशासन उस ऑडियो के जो क्या वो सही है उसकी जांच करे, और उसमें जो नाम लिए जा रहे हैं उनको शायद उसमें कुछ लोग बैठाए गए हैं, अभी फिलहाल थाने में बैठाए जा चुके हैं। तो उनसे पूछताछ हो क्या उन्होंने क्यों इस प्रकार का काम किया। और अगर बिटिया के पास कुछ पाया गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर उसके बैग में कुछ पाया गया, किसी का बेटा गलती नहीं करता है? बिल्कुल। एक बाप अपने घर से एक बिटिया को भेजता है, उसके गार्जियन को बुलाइए, उसके गार्जियन को उसको हैंडओवर करिए। बिल्कुल। गलती ज्यादा है तो नाम काट दीजिए, लेकिन क्लास घुमाने का जो ये आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं, इस तरह से बेइज्जत करना कितना सही है सर? एकदम नहीं सही सर, सही नहीं है ना? नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर उस बिटिया के पास कुछ पाया गया तो आप गार्जियन को बुला लेते। आपको लगता कि वो उसने अपराध किया है, गार्जियन को बताते, बच्ची को सुपुर्द करते, उसका नाम काट देते। बिल्कुल। उसकी ज़िंदगी क्यों ले ली आपने? उसकी मर्यादा आपने ले ली, उस मर्यादा के लेने के बाद वो बच्ची आत्महत्या कर ली। ये प्रश्न चिन्ह है और सवाल है। और न्यायपालिका से भी न्यायपालिका में अभी गया है ये मामला, न्यायपालिका से भी हमें विश्वास है कि न्यायपालिका न्याय देगी, न्याय मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि आजमगढ़ की युवा जब सड़क पे उतरे और आजमगढ़ की बिटिया के लिए न्याय मांगा उन्होंने प्रशासन से, शासन से, तो जाके गिरफ्तारी हुई है। मान लीजिए अगर जिस तरह का आप लोग चाह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिले, अगर उस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। और आंदोलन यहाँ नहीं करेंगे सर, आंदोलन लखनऊ करेंगे, विधानसभा के सामने करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि पूर्ण रूप से आंदोलन होगा, विधानसभा के सामने होगा। न्याय नहीं मिलेगा तो आजमगढ़ का युवा रुकेगा नहीं। ये अब कोई श्रेया आजमगढ़ में मरने नहीं देंगे। अब आजमगढ़ ही नहीं, अभी पूरे उत्तर प्रदेश में कोई श्रेया मरेगी नहीं। भारत में ऐसा और इस प्रकार की घटना होने से तो हम रोकेंगे, अगर हम जिंदा हैं तो। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो चलिए देखिए हमने बातचीत किया बहुत सारे युवाओं से, और गांधीगिरी टीम के विवेक पांडे से भी हमने बातचीत किया, और बहुत सारे युवाओं से हमने बातचीत किया। उनका कहना है कि श्रेया को जब तक पूर्णतः न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारा कारवां रुकेगा नहीं, हम झुकेंगे नहीं। चाहे इसके लिए आजमगढ़ छोड़ करके लखनऊ की विधानसभा के सामने भी अगर हमें प्रोटेस्ट करना हुआ तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे, और श्रेया को न्याय दिला के रहेंगे। और फिर इस देश में किसी भी बेटी को हम श्रेया जैसी, उसका जो जिस तरह से श्रेया की ज़िंदगी का खात्मा हुआ उस तरह से नहीं होने देंगे। तो आजमगढ़ के युवाओं ने हुंकार भर दी है, और वहीं आजमगढ़ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा वो आम जनता तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए बदलेगा भारत। जय हिंद।